कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अपने घर में खैर खैरियत से हूँ। और अभी जो है 4 हो रहे हैं, तो हानिया को मैं ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही हूँ। साथ ही उसने वहाँ पे अपना सपारा भी पढ़ना है। तो मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि बच्चों को आपको अकेले नहीं भेजना चाहिए, ख़ास करके जब वो बिल्कुल ही जो है ना छोटे हों, ना समझ हो। और जब वो बड़े हो जाएं तब भी माँ बाप का पूरा फ़र्ज़ बनता है कि वो उनका पूरा ख्याल रखें, ध्यान रखें। क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो है ना किस तरह का दौर चल रहा है। बच्चों के मामले में तो बेगौरी जो है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं होती। तो मैं हानिया को खुद ही स्कूल भी लेने जाती हूँ, छोड़ने भी जाती हूँ, ट्यूशन का भी यही मेरा मामूल है। तो अपनी निगरानी में मैं उसको जो है ना हर काम करती हूँ उसका। उसके लिए फिर भले मुझे एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़े या एक रोबोट की तरह काम करना पड़े, बस करती रहती हूँ। क्योंकि फिर बेटी है मेरी और मेरे घर का फ़ख्र है, मेरी बड़ी बेटी है। तो मैं इसकी परवरिश में, इसके केयरिंग में कोई भी कसर जो है वो मैं नहीं छोड़ती। और मुझे लगता है कि हर माँ को इसी तरह करना चाहिए। अच्छा, ये ठेला देख रहे हैं आप लोग, ये ना एक बाबा जी ने लगाया हुआ था, जिस पर उन्होंने गुल्लक, बच्चों के खिलौने, छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी। तो मुझे ये देख कर ना ख्याल आया कि इतनी गर्मी में जो मर्द है, जो अपने घर के लिए मुखलिस मर्द होता है, वो कितनी मेहनत करता है। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग है वो, लेकिन फिर भी अपने घर को चलाने के लिए वो फारिग नहीं बैठे हुए, हाथ पे हाथ धर के उन्होंने अपने घर के सामने ही ठेला लगाया हुआ है कि चलो कुछ ना कुछ तो घर के लिए आएगा ना। तो मेरा सलाम है ऐसे मर्दों को जो कि अपने घर के लिए मुखलिस होते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, जो ख़ुद को किसी के आसरे पे नहीं छोड़ते और इतनी शदीद गर्मी में भी मेहनत करने को तरजीह देते हैं। अल्लाह पाक हम सब को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारे मर्दों को इतनी हिम्मत दे, इतनी तौफ़ीक दे कि अपने घर को खुद जो है चला सकें और अपने बच्चों का मुस्तक़बिल बना सकें। आमीन। यहाँ पे आप लोगों ने मौसम का हाल देखा ही है, किस तरह का हाल था। मौसम जो है वो काफ़ी जो है ना आजकल शदीद गर्म हुआ पड़ा है। और हमारे यहाँ जो है ना लाइट भी बहुत शिश्के कर रही है। आप लोग देख सकते हैं कि अंधेरा है रूम में, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो फिर अभी जो है ना वो टाइम कुकिंग का भी था। तो मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद ना फ्रिज में रखी हुई दाल थी कल की पड़ी हुई, मैंने फिर उसी के साथ सोचा कि चावल बना लेती हूँ। फटाफट से प्याज काटे, टमाटर, हरी मिर्च काटे और बाकी के मसाले वगैरह तैयार किए मैंने, जिसमें गरम मसाला, दालचीनी, मतलब गरम मसाले में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब, खुश्क धनिया, थोड़ा सा बिरयानी जो मसाला है वो भी मैंने शामिल कर दिया। और साथ में जो है ना नमक और मिर्च, हल्दी वगैरह जो है वो ऑलरेडी दाल में भी ये सारे मसाले शामिल हैं। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े मसाले यूज़ कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी चावल ना हो जाए, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, बस इसी वजह से। यहाँ पे प्याज अच्छी तरह से अब ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने इसमें जो है ना खड़े मसाले जो है ना वो शामिल करने हैं और साथ में मैं दाल को भी शामिल कर दूँगी जैसे उनकी भुनाई हो जाएगी। इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने ऑलरेडी पहले से चैनल सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें ताकि व्यूज़ इंक्रीज़ हो सके। और यहाँ पे देखें जी, मैं अब ये जो अचार है ना इसको मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, ये डिश में था, इसको मैंने इस कंटेनर में डाल दिया ताकि ये ना ख़राब नहीं हो जाए। खुला पड़ा हुआ अचार अक्सर ख़राब हो जाता है। तो आजकल तो बरसात है, बरसात के मौसम में अचार डाला भी जाता है। मैंने भी इंशाल्लाह अचार का सामान लाना है, जैसे बनवाऊँगी तो आपके साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे अचार मैंने थोड़ा सा इसलिए शामिल किया क्योंकि इसके टेस्ट को दुगना करना है इस वजह से। और वैसे भी चावलों में अचार का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद मैंने इसमें जो है ना पानी लगाना, उसके बाद चावल शामिल करूँगी और दम पे रखेंगे। दम के बाद फ़ाइनल लुक आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं चावल कितने अच्छे बने हैं और बहुत ही टेस्टी और यमी से बने थे। लग नहीं रहा कि कल की बची हुई दाल हमने इस्तेमाल की है। और इस तरह क्या होता है ना कि आपका जो खाना बचा होता है वो वेस्ट भी नहीं होता और फिर काम भी आ जाता है। और आजकल तो बड़ी ईद के बाद सबके घर में गोश्त है, इसी वजह से बस मैंने इसी का इस्तेमाल घर में कर लिया। उसके बाद ये हमारे यहाँ एक नन्हे मेहमान की आमद हुई है, माशाल्लाह से आप सब मुबारक भी दीजिएगा। मेरी भाभी के घर में बेटा हुआ है, तो ये मेरा भतीजा है, क्यूट सा प्यारा सा। 2 बेटियों के बाद अल्लाह पाक ने उनको बेटा दिया, तो आप सब उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। उसके बाद रात में जी मेरे मियाँ लेकर आए थे खरबूजा। काफ़ी दिन हो गए थे खरबूजा नहीं खाया था। मुझे ये देसी वाला खरबूजा ही पसंद है। आपको कौन सा पसंद है? मुझे तो ये वाला ही पसंद है क्योंकि ये मीठा भी ओरिजिनल होता है, इसमें टेस्ट फेक नहीं होता और ये बहुत सॉफ्ट होता है। बच्चे बआसानी इसको खा सकते हैं। मैंने एक खरबूजा कट कर लिया था
इसके इतने सारे पीसेस बन चुके थे। तो मैंने फिर अपने बच्चों को भी दिया और ख़ुद भी मैंने सबसे पहले टेस्ट किया और ये इतना मीठा था, अल्लाह मियाँ जी सुभान अल्लाह, इतना मीठा, इतना लजीज़, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी था और मैं इसी को पसंद करती हूँ। बाद में मैंने जो है ना थोड़ी शदीद प्यास महसूस हो रही थी, तो फिर पानी पी पी के ना पेट बिल्कुल ऐसे जो अफर सा जाता है, बिल्कुल ही प्यास ख़त्म नहीं होने में आती, क्योंकि गर्मी का जो है वो ज़ोर है बारिशों के बावजूद भी। तो मैंने क्या किया कि फ़्रिज में आलू बुहारे पड़े हुए थे, तो आलू बुहारे का जो है ना मैंने जूस बना लिया, ग्राइंडर में मैंने बनाया है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह बनाते हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, मैं ये भी आपको बता दूँ। तो इसका टेस्ट सेम वैसा था, सेम टू सेम वैसा था जिस तरह से हम बाज़ार में पीते हैं, बहुत ही मज़ेदार का था। ये था हमारा आज का व्लॉग। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।